मित्रों नमस्कार। जय हरि। संतों के द्वार पर का आज छठा पुष्प हम गूंथने जा रहे हैं। हमने पीछे देखा कि वारकरी और पंढरपुर का क्या संबंध है, विट्ठल की महिमा क्या है, उनका गुणगान हम किस तरह से करते हैं, और आगे चलकर जो महाराष्ट्र धर्म या भागवत धर्म जिसे वारकरियों ने कहा, इस वारकरियों के जो मुख्य पुरुष थे, जो मुख्य संत थे, वो थे संत ज्ञानेश्वर। और ज्ञानेश्वर को समझने के लिए मैंने आपको पीछे बताया था कि संत ज्ञानेश्वर जो थे वो बाकायदा नाथ संप्रदाय में दीक्षित थे। उनके जो बड़े भाई थे निवृत्तिनाथ, उन्हीं के वे शिष्य थे, और निवृत्तिनाथ जो थे वे गहिनीनाथ के शिष्य थे। और फिर ये लंबी परंपरा है और वो फिर आदिनाथ तक जाकर रुकती है। तो संत ज्ञानेश्वर तक हमें पहुंचने से पहले हमें नाथ संप्रदाय को समझना पड़ेगा। मित्रों, हमारे भारतवर्ष में जिन कवियों ने सगुण ईश्वर की आराधना की, सगुण ईश्वर के विषय में लिखा, उन्हें हम लोग भक्त कवि कहते हैं। उसमें संत तुलसीदास होंगे, मीराबाई होंगी, सूरदास जी होंगे, है ना, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, ये सब हमने पढ़ा है, आपने देखा है। तो ये सब भक्त कवि, इनको हम भक्त कवि कहते हैं। और फिर कबीरादी जो संत है, जिन्होंने निर्गुण ईश्वर में विश्वास उनका था, वे मानते थे कि चराचर में ईश्वर भरा हुआ है, ईश्वर कहीं स्वर्ग में नहीं होता, या वेदों की जो बातें हैं, वैदिक बातें, उनको उन्होंने नकारा, ईश्वर को निर्गुण माना, ईश्वर को कण कण में माना। वो जो सारे कवि हैं, उन्हें हम संत कवि कहते हैं। लेकिन एक विशेष बात है मित्रों, वो ये है कि महाराष्ट्र में संत और भक्त में इस तरह का कोई भेद नहीं किया जाता। महाराष्ट्र में संत और भक्त एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है। महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर और भक्त ज्ञानेश्वर, इसमें कोई भेद नहीं। महाराष्ट्र में संत तुकाराम और भक्त तुकाराम में कोई फर्क नहीं है। अगर आपने महाराष्ट्र के संतों का अध्ययन किया तो आपको एक बात ध्यान में आएगी कि संत ज्ञानेश्वर भले ही निर्गुणवादी संत हो, लेकिन इन्होंने ही वारी की परंपरा शुरू की। वारकरी धर्म जो है, वारकरी संप्रदाय जो है, इसकी नींव इन्होंने रखी। और संत तुकाराम जो है, ये नामदेव जी और ये सारे, एक बहुत बड़ी लंबी परंपरा महाराष्ट्र में रही है। संत गोरोबा कुमार, नरहरि सुनार, हर जाति से, छोटी छोटी जातियों से संत जो यहाँ पर बने हैं, और ये सारे के सारे विट्ठल के भक्त थे। लेकिन महाराष्ट्र में इनको कोई भक्त कवि नहीं कहता, इन्हें सभी लोग संत कवि कहते हैं। संत ज्ञानेश्वर से लेकर आज तक जो भी संत है, शंकर महाराज जैसे संत है, मामा साहब दांडेकर जो थे, बहुत बड़े ज्ञानेश्वर की उन्होंने टीका लिखी थी, आलोचना लिखी थी, वो हो, दंडा महाराज, धुंडा महाराज हो, आज जो जीवित जो भी संत है, कीर्तनकार है, उनकी परंपराओं को निभा रहे हैं, उन सभी को महाराष्ट्र में संत कहने की परंपरा है। संत और भक्त, इनमें कोई भी भेद हमारे यहाँ नहीं किया जाता। बहरहाल हम चलते हैं संत ज्ञानेश्वर की जो परंपरा है नाथ संप्रदाय की, उसकी ओर। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि महाराष्ट्र में मुख्यतः 5 संप्रदाय माने गए हैं, मुख्य 5। वैसे अनेक लगभग भारतवर्ष में जितने भी संप्रदाय है, सभी संप्रदाय के आश्रम, उनके मठ आपको त्र्यंबकेश्वर में मिल जाएंगे, आपको पंढरपुर में मिल जाएंगे, आपको आलंदी में मिल जाएंगे, आपको हर जगह पे जो भी हमारे यहाँ के विशेष धर्मपीठ है, वहाँ सभी जगह पर आपको इस तरह के आश्रम मिल जाएंगे, मठ मिल जाएंगे। उनके प्रचार और प्रसार का जो कार्य है यहाँ पर होता रहता है। लेकिन महाराष्ट्र के विषय में अगर हम चर्चा करते हैं तो महाराष्ट्र में मूलतः 5 ही संप्रदायों को प्रमुखता दी गई है। उसमें से पहला संप्रदाय है नाथ संप्रदाय, दूसरा संप्रदाय है महानुभाव संप्रदाय, तीसरा संप्रदाय है वारकरी संप्रदाय,
चौथा संप्रदाय है दत्त संप्रदाय और पांचवा संप्रदाय है समर्थ संप्रदाय। इस तरह के 5 मुख्य संप्रदाय जो है वो महाराष्ट्र में माने जाते हैं। उनका हम बारी बारी से जो है अध्ययन हम लोग करने वाले हैं। मैं आपको वो सारी बातें जो है वो बताने वाला हूं। आज हम बात कर रहे हैं नाथ संप्रदाय की। मित्रों, नाथ संप्रदाय जो है इसका अगर आपने अर्थ देखने की कोशिश की, नाथ का अर्थ है स्वामी, स्वामी का अर्थ है शिव, शिव का अर्थ है सत्य, और आप उसे कह सकते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। जो सत्य है, शिव है और सुंदर है, वो है नाथ, और वो है सब कुछ, वो स्वामी है। तो कौन स्वामी है? ये आदिनाथ, ये नाथ जो संप्रदाय है ये कहाँ से शुरू हुआ? आपने सिर्फ सुना होगा कि आदिनाथ द्वारा इस संप्रदाय का मूल जो नींव है वह रखी गई और फिर वहाँ से ये बढ़ा। तो ये आदिनाथ थे कौन? इन्होंने ऐसा क्या किया ना? इस सारी चीज़ों को अगर आप लोगों ने इनको अगर देखना है तो हमें अभ्यास करना पड़ेगा। तो नाथ संप्रदाय की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि उन्होंने एक फारसी भाषा में एक शेर है, वो शेर ऐसा है, बमे सज्जादा रंगी कून, बमे सज्जादा रंगी कून गरद पिए मुगा गायद, सालक बेखबर नब नब उल, सालक बेखबर नब नब उल अगराहो रसने मरदिल्ला। इसका अर्थ यह है कि जिस सज्जे पर बैठकर कोई भी शिष्य अल्लाह की नमाज अदा करता है, उसका गुरु अगर उसे कहता है, क्योंकि सज्जा एक बहुत पवित्र वस्तु है कि जिस पर बैठकर वह परवरदिगार का उसकी इबादत करता है, उनकी प्रार्थना करता है। तो शायर यह कहता है, अगर आपके गुरु ने कहा कि उस सज्जा को शराब में डुबोकर लाओ, तो आप एक पल की भी देरी मत करना। एक बात ध्यान में रखना, इस्लाम में शराब को अपवित्र माना गया है, त्याज्य माना गया है, इसलिए यह शेर है। वो कहते हैं कि अगर तेरे गुरु ने तुझे कहा है कि जो त्याज्य वस्तु है शराब, उसमें डुबाकर तेरे सज्जा को ले आ, तो तू एक पल भी विचार मत करना और शराब में डुबोकर उस सज्जा को अपने गुरु के पास ले जाना। क्यों? क्योंकि वही गुरु है जिसने अल्लाह को अनुभूत किया है, जिसने ईश्वर को देखा है, जिसने ईश्वर को जाना है, जो ईश्वर तक पहुंचा है। और जो ईश्वर तक पहुंचा है, उस व्यक्ति ने जो भी कहा वो हमें मान लेना चाहिए, क्योंकि वो ईश्वर का पता जानता है। हमारे कबीर साहब ने कहा है ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलहारी वा गुरु के जिन गोविंद दियो बताए। कबीर जी कहते हैं कि मेरे सामने गुरु भी खड़े हैं और ईश्वर भी खड़ा है, तो मैं ईश्वर की ओर नहीं जाना चाहता, मैं मेरे गुरु की ओर जाऊंगा, एक गुरु को मैं नमस्कार करूंगा। मैं बलिहारी वा गुरु के जिन गोविंद दियो बताए। ये गुरु है जिनके कारण मुझे ईश्वर दिखने को मिला है, अन्यथा मुझे ईश्वर दर्शन असंभव था। इसका अर्थ ये है, इसका सारांश ये है कि गुरु को ही सर्वस्व मानना, यह हमारे सनातन धर्म में बहुत महत्वपूर्ण था। लेकिन आगे चलकर क्या हुआ पता नहीं, गुरुओं ने भी गुरु गुड़ रह गया और चेला शक्कर हो गए वाली बात जो आगे चलती चली गई, और फिर गुरुओं के भी कई किस्से जो है वो घटित हुए, और वो लगता है कि अभी गुरुओं की उतनी गरिमा जो है वो नहीं रही जितनी गरिमा पहले थी। आपको पता होगा कि गुरु द्रोणाचार्य ने
एकलव्य से अंगूठा मांग लिया, जबकि गुरु द्रोणाचार्य ने एक पल भी सिखाया नहीं था एकलव्य को। एकलव्य ने मात्र उनका मिट्टी का एक पुतला बना के खड़ा किया था और कहा था कि गुरु बस आप मेरे गुरु है और मैं सीख रहा हूँ। और उस पुतले से, उस मूर्ति से बातें करते करते गुरु एकलव्य जो थे वो एक महान धनुर्धर बन गए थे। और जब द्रोणाचार्य को लगा कि अगर ये शूद्र, ये आदिवासी अगर इतना बड़ा गुरु धनुर्धारी बन जाएगा तो फिर मेरा मोल क्या रह जाएगा, क्योंकि मैंने अर्जुन को वचन दिया है कि तू इस विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर रहेगा, तो वो टूट जाएगा। और इसलिए उन्होंने अंगूठा मांग लिया और एकलव्य ने एक पल की भी देरी किए बगैर अपना अंगूठा काट कर गुरु के हवाले कर दिया। तो यहां से गुरु बदनाम हुआ, यहां से गुरु बदनाम होना शुरू हुआ। और फिर ऐसी कई बातें हैं जो आपको देखने को आएगी कि गुरुओं ने क्या किया, अपनी गरिमा का ध्यान नहीं रखा। बहरहाल हम अपने विषय की ओर चलते हैं कि नाथ संप्रदाय जो था, इस नाथ संप्रदाय में जो आदिनाथ थे, कहते हैं कि आदिनाथ जी ने हिमालय पर गहरी कठिन ऐसी तपश्चर्या की और उस तपश्चर्या से खुश होकर महादेव भोलेनाथ शिव शंकर ने उनको दर्शन दिया और उनसे खुश होकर उन्हें अपना शिवत्व दान कर दिया, शिवत्व दे दिया अपना। और इसीलिए कई आलोचक ये मानते हैं कि आदिनाथ मतलब शिव ही, अर्थात नाथ संप्रदाय की जो नींव जिन्होंने रखी, वो जो आदिनाथ है वो आदिनाथ और कोई नहीं, तो वो शिव ही है। शिव ही ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। उसमें एक ऐसी कथा है कि जब आदिनाथ को शिव शंकर मिलने आए, जब वो प्रसन्न हुए और उन दोनों ने एक दूसरे को देखा, आदिनाथ जी ने उनसे शिवत्व की शायद मांग की और शिव शंकर जी ने उनको अपना शिवत्व दे दिया। उस वक्त उन्होंने देखा कि उनके कानों के जो कुंडल थे, उनकी बालियां, अर्थात कुंडल क्या थी, बालियां थी, वो चमक रही थी। आदिनाथ ने पूछ लिया कि हे भगवान, मुझे ये बालियां भी दे दीजिए जो इतनी चमक रही है। कहते हैं कि शंकर जी ने उन्हें कहा कि मैं अपनी बालियां तो तुझे नहीं दे सकता, क्योंकि ये बालियां जो है यह मेरे अज्ञान के अंधकार को दूर कर कर ज्ञान का प्रकाश जो है वो बिखेरती है। इसलिए मैं आपको ये बालियां तो नहीं दे सकता, लेकिन बालियों की छाया मैं आपको प्रदान करता हूँ। और कहते हैं कि शिव जी ने छाया जो है, उन बालियों की जो छाया थी वह आदिनाथ को प्रदान की। और उस दिन से आदिनाथ ने अपने कान भी फाड़ लिए और उसमें वह बालियां डाल दी। आपने देखा होगा नाथपंथी जो होते हैं उनके कानों में बड़ी बड़ी बालियां होती है, तो वो यहाँ से शुरू हुई ये परंपरा। तो क्या हुआ, जब आदिनाथ को ये सब मिला तो आदिनाथ ने क्या किया, उन्होंने कहा कि अब मुझे शिवत्व ही प्राप्त हो गया, तो अब मैं आगे चल के क्या करूं और मैं किस लिए रहूं। और कहते हैं कि उन्होंने वहीं पर हिमालय पर ही उन्होंने घोर तपश्चर्या की और उनका जो शरीर था वो वहां पर छूटा। और इसके बाद जो आते हैं दूसरे संत जो आते हैं वो है मत्स्येंद्रनाथ। मत्स्येंद्रनाथ जो है, इनकी अद्भुत कथाएं हैं। मूलतः 3 अलग अलग कथाएं उनके जन्म के विषय में बताई जाती है कि एक बार क्या हुआ कि माँ पार्वती जो थी वो शिवजी से गुह्य ज्ञान लेना चाहती थी। वो कहती थी कि हे भगवान, मुझे वो गुह्य ज्ञान दे दो। सनातन धर्म के सभी संतों ने, सभी ऋषियों ने, सभी ने इस बात को स्वीकार किया है कि अध्यात्म का जो ज्ञान है वो सरेआम नहीं दिया जाता, वह गुह्य होता है। गुह्य का अर्थ जो है, आजकल जो है ना धर्म के विषय में जो सारी चर्चा चलती है उसमें बहुत अलग अलग अर्थ लगाए जाते हैं कि गुह्य है, फिर ऐसा क्या गुह्य होगा, उसको क्या कान में बताता होगा।
ऐसा नहीं है। हो सकता है वो मंत्र जो है वो खुला है, उसमें कोई बंधन नहीं है, वो खुला है। सामान्य बात है मित्रों, पानी जो है, पानी का रासायनिक रूप है या रासायनिक उसका एक शब्द है जिसको हम बोलते हैं H2O। खुला है, H2O खुला है ना, सभी को पता है। हाइड्रोजन के 2 अंश और ऑक्सीजन का 1 अंश मिल जाए तो पानी बन जाएगा। पूरी दुनिया को पता है, छुपा है क्या ये कहीं? फिर भी प्रयोगशालाओं में क्यों पानी बनाने की प्रक्रिया सीखी जाती है? H2SO4 सल्फर डाइऑक्साइड सभी को पता है, फिर भी क्यों वो कैसे बनता है उसको सिखाया जाता है। सबको मालूम है ना, H2SO4 सबको पता है, फिर भी सिखाया जाता है। विट्ठल ईंट पर खड़े हैं, कर पर दोनों जो उनके हाथ है उनके कमर पर है, सबको पता है, फिर भी लोग वहां अनुभूत करने क्यों जाते हैं? कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, उनकी गैया चर रही है, सभी को पता है। वृंदावन हम क्यों जाते हैं? मथुरा हम क्यों जाते हैं? प्रभु राम एक आदर्श महापुरुष थे, पुरुषोत्तम जिनको कहा जाता है, ऐसे महापुरुष थे। अयोध्या हम कहां वहां क्यों जाते हैं? प्रभु राम जहां जहां से गए वहां वहां से लोग जाते हैं और उनकी वो अनुभूत करने की कोशिश करते हैं। हमारे नासिक के पास पंचवटी नाम का बहुत बड़ा तीर्थ क्षेत्र है, जहां से कहते हैं कि गोदावरी के तट पर बसा हुआ नासिक शहर है, और कहते हैं कि वहीं से माता सीता को रावण जो है वो उठाकर ले गया था, और वह वही जगह है जहाँ पर शूर्पणखा के नाक और कान जो है वो काटे गए थे, उसका नाक वहाँ पे काटा गया था, इसलिए वहीं से ये नाम जो है नासिक पड़ा है, ऐसा कहते हैं। और ऐसे कई सारे सबूत जो है इसके मिले हैं लोगों को, इतिहासकारों को इसके सबूत मिले हैं। बहरहाल हम ये चर्चा कर रहे हैं कि ये जो सारी जो बातें चलती है, गुह्यता की जो बातें चलती है, वो इसलिए चलती है क्योंकि गुह्य ही हर चीज ओपन नहीं होती। आपका मेरा हम सभी का जो जन्म है वो गुह्यतम हमारा जन्म होता है। हमारा जो बीजारोपण जो होता है वो एकांत में ही होता है। हमारा बीजारोपण 4, 10, 50, 100 लोगों में नहीं होता। हमारे समाज के, हमारे धर्म में शादियां भले लाखों लोगों में होती है, लेकिन मिलन जो है वह एकांत में ही होता है। जब माता पार्वती ने कहा कि हे शिव, मुझे इस विश्व का गुह्यतम ज्ञान दो, ये विश्व क्या है, इस विश्व में ये सब कुछ जो चल रहा है ये क्यों चल रहा है, मनुष्य क्यों जन्मता है, मनुष्य क्यों मरता है। जो मैं आपको आगे जब हम चलेंगे बौद्ध दर्शन में जब जाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि गौतम बुद्ध को यही मूलभूत प्रश्न पड़े हुए थे कि आदमी बीमार क्यों होता है, आदमी वृद्ध क्यों होता है, और आदमी क्यों मरता है। अब ये चीजें तो गुह्य ही है ना, ये ओपन थोड़ी है। आदमी क्यों मरता है नहीं पता, आदमी बीमार क्यों होता है नहीं पता, आदमी बूढ़ा क्यों होता है नहीं पता। कई लोग हैं 90 वर्ष, 100 वर्ष, 110 वर्ष तक, 120 वर्ष तक जीवित रहते हैं, उन्हें कोई बीमारी नहीं है। कुछ लोग 2-4-6 महीने में, 2-4-6 वर्षों में, 20 वर्षों में, 50 वर्षों में मर जाते हैं। तो ये सारी जो चीजें, इनके पीछे कोई ना कोई कारण है, कारण खोजने पर कारण मिल जाता है, लेकिन फिर भी वो गुह्य ही है, उसे खोजना पड़ता है। तो ये इतना बड़ा शास्त्र है अध्यात्म शास्त्र, इतना बड़ा ये मानविकी शास्त्र, इतना बड़ा इस विश्व का, विश्व निर्माण और विश्व अस्त का जो शास्त्र है, इस शास्त्र को समझने के लिए गुह्य चीजें तो होगी ना, इसमें कौन सी संदेह वाली बात है। तो वो जो गुह्य बात है, माता पार्वती को शिवजी ने कहा कि हे पार्वती, ये जो गुह्य है यह ज्ञान मैं आपको बताऊंगा, और उसके लिए हमें एकांत चाहिए। और उस एकांत के लिए कहते हैं कि वे समुंदर में चले गए, किसी नाव में वो बैठे थे, और दूर समंदर में एकांत में जब चले गए तो शिवजी ने वो अद्भुत गुह्य ज्ञान जो है
वो बताना शुरू किया। जब वो ज्ञान बता रहे थे, चूंकि हिमालय कैलाश पर्वत पर शिव जी का निवास है, कैलाश पर्वत मतलब हमारे भारत की सर्वोच्च शिखर, और समंदर मतलब हमारे भारत का सबसे नीचे नीचे वाला हिस्सा। इतने दूर का जो सफ़र है, शायद उस सफ़र से माता थक गई थी और वह हुंकार भरते भरते उसकी आंखें कब लग गई उसे पता नहीं चला, और माता सो गई। और वो गुह्य चीज़ें जो है, गुह्य जो बातें हैं, वो शिवजी बता रहे थे। जब पूरी बात हो गई तो शिवजी ने देखा, अरे ये तो सो गई है। अगर माता पार्वती सो गई है तो फिर हुंकार कौन भर रहा था? और तब उन्होंने देखा कि उनकी नैया के नीचे एक बहुत बड़ा विशाल ऐसा जो मछली थी, वो मछली वहाँ पे थी। शिवजी ने उनको बुलाया, मछली कहते हैं कि मछली उनके सामने आई। उन्होंने शिवजी को हाथ जोड़कर कहा कि हे भगवान, मुझे क्षमा करें। माता सुन रही थी, माता के साथ मैं भी सुन रहा था। जैसे ही माता सो गई, मैंने ही हुंकार भरे और मैंने ये सारा जो ज्ञान है वो मैंने सुना है, आप मुझे क्षमा करें। तब कहते हैं शिव शंकर ने उन्हें कहा कि ये जो आपको ज्ञान आपने जो सुना है, ये आप छल से सुना है, छुपके से सुना है। इसलिए जब आप मानव देह में आएंगे तो आप सबसे विद्वान रहेंगे। विश्व का सारा गुह्य ज्ञान आपको पता है, इसलिए आप विश्व के सबसे महानतम पुरुषों में आप रहेंगे। लेकिन कुछ समय तक यह जो ज्ञान है आपका, वह लुप्त हो जाएगा और उससे आपको तकलीफें होगी। इस तरह की बात उन्होंने कही और कहते हैं कि वही मछली जो है वो आगे चलकर मत्स्येंद्र नाथ के रूप में उनका जन्म हुआ। दूसरी कथा और सारी जो नाथ संप्रदाय के विषय में बातें हैं वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि तो नहीं तो फिर वीडियो बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है। जय हरि, जय जय राम कृष्ण हरि।